नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 26 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को, जो कि बिल्कुल डिटेल में होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो सारे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका साथ ही आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि क्या दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री ऑन 25-26 फरवरी 2026, यानी 25 और 26 फरवरी को नरेंद्र मोदी किस देश के दौर पर थे। तो किस देश के दौर पे थे? तो ये आपके थे इजराइल में। कहां पे? इजराइल में। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सी, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है, इजराइल में थे वो। अब ये जो नरेंद्र मोदी हैं, ये इजराइल क्यों गए थे? तो ये गए थे टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशन एंड डिस्कस ट्रेड कोऑपरेशन इंक्लूडिंग FTA टॉक्स, यानी देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वो वहां पे गए हुए थे। यानी देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए वो कहां पे गए थे? इजराइल में गए थे। स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशन एंड डिस्कस ट्रेड कोऑपरेशन इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग द FTA टॉक्स। क्या? इंक्लूडिंग FTA टॉक्स। अब ये FTA क्या है? तो ये आपका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है ये आपका FTA? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे, द इंडिया इजराइल टॉक्स ड्यूरिंग द विजिट मेनली फोकस्ड ऑन विच एग्रीमेंट, यानी भारत इजराइल वार्ता मुख्य रूप से किस समझौते पर केंद्रित रही। अभी ऊपर ही हमने क्वेश्चन में देखा तो किस पर केंद्रित रही, तो ये आपका रहा है FTA पे। किस पे? FTA पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो करेक्ट ऑप्शन है सी, इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये जो आपका FTA है, इसका एम क्या था? FTA एम क्या था? तो इसका एम था इंक्रीज ट्रेड, यानी व्यापार को बढ़ाना। क्या करना? इंक्रीज द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट करना, और क्या करना? यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। पहला हमारा क्या था? इंक्रीज ट्रेड। दूसरा क्या है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट। और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द नेशंस। ठीक है। बाय द वे आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि FTA का एम क्या है, तो आप बता सकते हैं इसका एम है इंक्रीज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द नेशंस। और क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि FTA का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, DNPA कॉन्क्लेव 2026 was organized in which city, यानी DNA कॉन्क्लेव 2026 किस शहर में आयोजित हुआ है। आपको जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन इज बी, न्यू दिल्ली में इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हुआ है। किसका? DNPA कॉन्क्लेव का। DNPA क्या है? ये आपका है डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसी से जुड़ा यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ETAI कॉन्क्लेव एंड अवार्ड 2026 मेनली फोकस ऑन विच सेक्टर, यानी ETAI कॉन्क्लेव अवार्ड 2026 मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आपका जिसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये जो ऊपर अभी हमने क्वेश्चन में देखा, DNPA जो है, इसका मेन फोकस क्या था, यानी ये किसके बारे में डिस्कस करना चाहता था। तो ये आपका डिस्कस करना चाहता था डिजिटल न्यूज रेगुलेशन और किस पे? AI चैलेंजेस पे। रेगुलेशन और AI चैलेंजेस पे ये आपका डिस्कस करना चाहता था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ये आपका किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र से संबंधित है। ये जो प्रोग्राम है ये ज्यादातर किस पे केंद्रित किया गया था? तो ये आपका किया गया था ज्यादा फोकस इसका AI इंटेलिजेंस और AI कॉन्क्लेव, और क्या, हाईलाइटिंग द इनोवेशन सिस्टम। बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कार्यक्रम क्यों यहाँ पे था, तो आप बता सकते हैं ये आपका संबंधित था AI नवाचार और तकनीकी के लिए। किसके लिए? AI नवाचार और तकनीकी के लिए, यानी AI इंटेलिजेंस और इनोवेशन सिस्टम के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। गूगल में सर्च करना है आपको naukritest.com, स्पेलिंग अच्छे से मिला लीजिएगा। नीचे वेबसाइट देखने को मिलेगी नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, इस पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट का इंटरफेस उस प्रकार देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। देखिए यहाँ पे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के नोट्स दिए गए हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया गया है जिसको आप इजिली दे सकते हैं। नीचे अपडेट में आपको स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेली करंट अफेयर, इस पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, दो बटन देखने को मिलेगी, जनवरी और फरवरी। जनवरी का डाउनलोड करना है, जनवरी पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फरवरी पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको फरवरी की डे टू डे जितने भी करंट अफेयर्स दे दिए गए हैं पीडीएफ के फॉर्म में, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी हो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, एमपी ट्रॉफी स्पोर्ट फेस्टिवल ग्रैंड फिनाले वाज हेल्ड इन विच स्टेट। यानी एमपी ट्रॉफी स्पोर्ट फेस्टिवल का ग्रैंड किस राज्य में आयोजित हुआ? तो एमपी ट्रॉफी स्पोर्ट्स फिनाले का जो हुआ है कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब कर्नाटका में कहाँ पे आपका आयोजित हुआ था? ये आपका आयोजित हुआ था धारवाड़ में। कर्नाटका में कहा? धारवाड़ में आपका ये आयोजित हुआ था। धारवाड़ इन कर्नाटका में। किस लिए यहाँ पे ये आयोजित हुआ था? टू प्रमोट द ग्रास रूट एंड स्पोर्ट टैलेंट। किस लिए? प्रमोट ग्रास रूट एंड स्पोर्ट टैलेंट। बाय द वे आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि कर्नाटका में जो एमपी ट्रॉफी स्पोर्ट फेस्टिवल ग्रैंड फिनाले है कहाँ पे आपका ये आयोजित हुआ था, तो आप बता सकते हैं ये आपका हुआ था धारवाड़ में। कहाँ पे? धारवाड़ में आपका ये आयोजित हुआ था। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है, Which department issued rain and fog alert on 26 फरवरी 2026? यानी 26 फरवरी 2026 को बारिश और कोहरे का अलर्ट किस विभाग ने जारी किया? तो बारिश और कोहरे का अलर्ट किस विभाग द्वारा जारी किया गया? आईएमडी विभाग द्वारा। अब जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है भारतीय मौसम विभाग द्वारा। अब ये जो आपका आईएमडी विभाग है, ये कई सारे क्षेत्रों में क्या किया था, वार्निंग जो है वो अलर्ट किया था। क्या किया था? जो आपका आईएमडी है, आईएमडी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशूड वेदर वार्निंग फॉर सेवरल स्टेट। ठीक है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कई स्टेट के लिए यहाँ पे क्या वेदर वार्निंग अलर्ट जो है वो जारी किया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है यहाँ पे, रिसेंटली अ मेजर विंटर ब्लिजार्ड अफेक्टेड विच कंट्री। यानी हाल ही में भारी हिम तूफान ब्लिजार्ड किस देश में आया? तो जो ब्लिजार्ड तूफान है वो किस देश में आया? ये आपका आया था यूएस में। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो करेक्ट ऑप्शन है डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो भारी तूफान है ब्लिजार्ड में किस देश में आया था? आपका ये आया था यूनाइटेड स्टेट में, आपका ये आया हुआ था। तो ये आपका ज्यादातर किस रीजन को अफेक्ट किया था? तो ये अफेक्ट किया था आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन को। किस रीजन को? नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन को ज्यादातर ये आपका अफेक्ट किया था। तो चलिए चलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है, रिसेंटली अंडर ऑपरेशन हिमारत द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली रेस्क्यूड 46 टूरिस्ट इन विच प्लेस। यानी हाल ही में ऑपरेशन हिमारत के तहत भारतीय सेना ने 46 पर्यटकों को किस स्थान पर बचाया? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब ये जो आपका ऑपरेशन हिमारत है, इसके तहत कितने पर्यटकों को बचाया गया था? यानी टोटल कितने टूरिस्ट को बचाया गया था यहाँ पे? तो टोटल 46 स्टैंडर्ड टूरिस्ट को बचाया गया था। कितने? 46 पर्यटकों को। किसके द्वारा बचाया गया था? तो ये आपका बचाया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। अब किस एरिया से बचाया था आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है, तो आप बता सकते हैं सिक्किम एरिया से बचाया था। और वहाँ का जो मौसम था वो कैसा था? वहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था और वहाँ के जो कंडीशन है वेदर के बहुत ही ज्यादा खराब थे। और क्या? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी वहाँ का जो वेदर था वो भी क्या था? बहुत ही ज्यादा खराब था। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि ऑपरेशन हिमारत में टोटल कितने पर्यटकों को बचाया गया था? तो आप बता सकते हैं टोटल 46 पर्यटकों को बचाया गया था। किसके द्वारा बचाया गया था? तो ये आपका बचाया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। अब वहां का कंडीशन कैसा था जब उनको बचाया गया? तो वहां का जो कंडीशन था बहुत ही ज्यादा खराब था और बहुत ज्यादा वहां पे स्नोफॉल जो है वो भी हो रहा था। रेनफॉल और स्नोफॉल भी यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, रिसेंटली हैनी वॉन डे विंकल won the ITF W100 Bengaluru
वुमेन सिंगल टाइटल सी बिलोंग्स टू विच कंट्री, यानी ये जो आपकी हैनी वॉन डे विंकल है ये आपकी किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये आपका बिलोंग करती हैं बेल्जियम से। कहां से? बेल्जियम से आपकी ये बिलोंग करती हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये जो हैनी वॉन डे विंकल है ये क्या है? एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। कहां से? बेल्जियम से। हैनी वॉन डे विंकल इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। कहां से है? तो ये आपकी है बेल्जियम से। बाय द वे आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये किस खेल में माहिर है, तो आप बता सकते हैं ये टेनिस प्लेयर में माहिर है। सी हैज ऑल्सो विन, यानी इन्होंने और जीता क्या है? सिंगल टाइटल एट द ITF वुमेन ओपन W100 बेंगलुरु इन 2026। क्या जीता है इन्होंने? सिंगल टाइटल एट ITF W100 वुमेन्स ओपन बेंगलुरु इन 2026, यानी ये जो सिंगल टाइटल ITF है ये इन्होंने कहा जीता है? तो ये आपका इन्होंने जीता है बेंगलुरु में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है। रिसेंटली राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, यानी राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? आरोग्य जो मेला है वो किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका आयोजित किया जा रहा है महाराष्ट्र में। कहां पे आयोजित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। जो करेक्ट ऑप्शन है बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। महाराष्ट्र में आपका जो आरोग्य मेला है 2026 में आपका आयोजित किया जा रहा है। अब ये जो आपका राष्ट्रीय आरोग्य मेला है ये कब से कब चलेगा? ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है 25 से 28 फरवरी 2026। ठीक, कहां पे ये आपका जो मेला है वो आयोजित किया गया है? ये आपका आयोजित किया गया है महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले में। कहां पे? शिगौन इन बुलढाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ये जो मेला है आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया है? क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं ये आपका आयोजित किया गया है शिगौना बुधाना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सिघौना बुधाना डिस्ट्रिक्ट में ये आपका ये जो मेला है राष्ट्रीय आरोग्य आपका आयोजित किया जा रहा है। इसके द्वारा ये इनॉग्रेट किया जाएगा, तो ये आपका इनॉग्रेट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये आपका इनॉग्रेट किया जाएगा। आपका ये क्यों आयोजित किया जाएगा? ये आपका आयोजित किया जाएगा टू प्रमोट द आयुष हेल्थ केयर सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, यानी ये आपका किस फायदे से प्रमोट किया जाएगा? प्रमोट फॉर आयुष हेल्थ केयर और किसके लिए? पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के लिए। ठीक है, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ देता है ये आपका द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्यों प्रमोट किया गया था, तो आप बता सकते हैं ये आपका दो कारणों की वजह से प्रमोट किया गया था। पहला कारण क्या है? आयुष हेल्थ केयर सिस्टम, और जो दूसरा कारण है वो क्या है? पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है, दो कारणों से ये आपका प्रमोट किया गया था। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि ये जो आपका राष्ट्रीय आरोग्य मेला है ये आपका कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा 25 से 28 फरवरी 2026 में। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? और किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा सिघौन इन बुधलाना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में? सिघौन इन बुधाना। और ये आपका किस प्रेसिडेंट द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? तो ये आपका इनॉग्रेट किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसमें कोई दिक्कत आपको? अब आपसे क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्यों प्रमोट किया गया था? तो ये आपके दो कारणों की वजह से प्रमोट किए गए थे। पहला जो कारण है वो है आयुष हेल्थ केयर सिस्टम, और जो दूसरा कारण है वो है पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिसेंटली निधि चिंबर हैज बीन अपॉइंटेड टू विच पोजीशन। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।